देखिए, मेरा ये मानना है कि जब त्रासदी का दौर है और त्रासदी के दौर में सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए, पहली बात। और जो फैक्ट्स है वो सामने लाने चाहिए। लेकिन यहां राजनीतिक दृष्टि से स्टेटमेंट दी जाती है, ऐसा लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं है और मिसलीड हाउस को करते हैं। सेशन में जब विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनके बताए गए फैक्ट्स अलग तरह के हैं और इससे 3 दिन 4 दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर द्वारा स्टेटमेंट दी गई है, वो फैक्ट्स अलग तरह के हैं। और आज मुख्यमंत्री इस प्रकार से बार बार प्रयत्न कर रहे थे कि सरकार ने जो काम किया, रेवेन्यू मिनिस्टर ने काम किया, मंत्रियों ने काम किया, कि ऐसा काम आज से पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, त्रासदी के दौरान सभी सरकारें काम करती हैं। काम पर फोकस करिए, ज्यादा फोकस काम के बजाय श्रेय लेने के लिए है। और जो व्यवस्था की बात अगर मैं वहां पर कहूं, मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि व्यवस्था का विषय तो बड़ा साफ है। जो लोगों ने वहां जाकर के देखा है, स्वयं जाकर के देखा है और जो झेल करके आए, उनका वीडियो सुनिए आप। व्यवस्था का आलम क्या था जब वो मणिमहेश की यात्रा थी। अब की बार जब मालूम था कि मौसम खराब है, हालात अच्छे नहीं हैं, तैयारी किस तरह की होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद बिना तैयारी के यात्रा शुरू कर दी। और यात्रा में जब 15,000 लोग वहां पर फंस गए, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि 10,000 लोगों को हमने निकाल दिया, इसका मतलब अभी भी 5,000 के लगभग लोग जो है वहां पर आगे पीछे कहीं संकट में हैं। अभी तक जब कम्युनिकेशन नहीं वहां पर हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, जो फैक्चुअल पोजीशन नीचे की जो है वो अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पा रही है। और जो जानकारी आ पाई है वो सिर्फ वही लोग जो पैदल कई कई किलोमीटर चल करके वहां पर पहुंचे हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर का जिक्र कर रहे थे, वहां पर गए वो और कहा कि हमने डीएसपी रास्ते में 3-3 जगह खड़े किए हैं। और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर जो उस यात्रा में गए थे श्रद्धालु, उनने साफ शब्दों में कहा कोई व्यवस्था नाम का कोई वहां पर जो है नामो निशान नहीं था, ना कोई डीएसपी था, ना कोई आदमी था। हम पैदल कई दिन चल करके यहां पर पहुंचे हैं। तो इसलिए आज सदन के अंदर जो जिस प्रकार से झूठे आंकड़े प्रस्तुत, गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही थी, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिमाचल प्रदेश में अब ये त्रासदी सिर्फ चंबा तक सीमित नहीं रही, मंडी तक सीमित नहीं रही। हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा, सभी इलाकों में, सभी जिलों में आज की तारीख में बहुत बड़ा बारिश के कारण नुकसान हुआ है। आपदा इफेक्टेड स्टेट अनाउंस किया है, डीएम एक्ट इन्फोर्स किया है, क्या कहेंगे? और सेशन को एक्सटेंड करने के आप फेवर में हैं क्या? नहीं, देखो, डीएम एक्ट इन्फोर्स किया है तो उसमें मुझे हमें कोई आपत्ति नहीं, ये क्योंकि इस तरह के हालात है, इस तरह की परिस्थिति है, उसमें सब लोगों की ओर से कोई कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री आकर के कह रहे हैं कि हम सदन 3 दिन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप 12 दिन के सदन में जो है 12 दिन के सेशन में 5 दिन आप हाउस से, 4 दिन आप हाउस से गायब रहते हैं। आप किसी बहुत जरूरी काम लगा हुआ, हाउस चला हुआ तो हाउस में नहीं, और जब आपदा प्रदेश में चले हैं तो अब प्रदेश में नहीं। आप राजनीतिक कार्यक्रम से जो जाकर के दरभंगा पहुंचे हुए, चंबा वहां पर तहस नहस हो गया। और ऐसे में वहां से आनंद फानंद में आकर के पठानकोट से जाकर के वहां पर आप चंबा पहुंचे और कुछ सामान आप हेलीकॉप्टर में डाल करके वहां पर चंबा में उतार करके आ गए, तो चंबा तो पठानकोट से सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ था। तो इसलिए जो चीजें की जा रही हैं वो परिहास का विषय है, मजाक का विषय है। मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि आप गंभीरता से लें, लोगों का जीवन संकट में है। व्यवस्थाएं जिस प्रकार से सरकार के स्तर पर मॉनिटर होनी चाहिए थी, उस प्रकार से नहीं हो पाई है। अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जिनका जीवन संकट में है। आपदा प्रभावित राज्य घोषित होने से क्या इंडियन आर्मी से जो रिक्वेजिशन जाना है, जैसे आप कह रहे हैं कि 5,000 के आसपास श्रद्धालु अभी भी फंसे हो सकते हैं, क्या हेक्टर वगैरह ये लाने में आसानी होगी? नहीं, देखिए, मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि वहां से जहां तक सड़क खुली है तब वहां तक बसों को लगाने की बात आ रही है। लेकिन हमें तो हैरानी इस बात की खबरें सुनकर के हो रही है कि उसमें भी बड़े स्तर पर जो है वो एग्जॉर्बिटेंट रेट्स जो है उनसे बहुत ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। और जितना किराया नॉर्मल किराया बनता है उससे भी ज्यादा। मेरा मानना यह है कि इस वक्त तो किराए की बात ही नहीं होनी चाहिए, उनको फ्री बस सेवा देनी चाहिए
और इस त्रासदी के दौरान सवाल पैदा नहीं होना चाहिए वहां से पैसे लेने का। और मैं तो पहले भी इस बात को कह चुका हूं, हाउस के अंदर जब हमने पूछा था कि क्या आपने हेलीकॉप्टर को, आर्मी के हेलीकॉप्टर को की रिक्वेजिशन दी है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4 हेलीकॉप्टर लगे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि वो आर्मी के हेलीकॉप्टर नहीं, वो हेलीकॉप्टर वो हैं जो टेंडर के माध्यम से इस मणिमहेश यात्रा को श्रद्धालुओं को लेकर के आने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये दावे इस तरह के करते हैं। अभी तो कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अभी चंबा कटा हुआ है, पूरे देश के सभी भागों से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, लोग चिंतित हैं, लोग हमको फोन कर रहे हैं, लोगों को, अपने रिश्तेदारों को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है वो चिंतित हैं। कम्युनिकेशन भी वहां पर जल्दी से रिस्टोर हो, सड़कों को जल्दी से रिस्टोर करके उनको सुरक्षित निकाला जाए, ये पहली प्राथमिकता है।